क्रिएटिविटी के नाम पर राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने जो महिला विरोधी चेहरा दिखाया उसे कांग्रेस की फजीहत अब पूरे देश में हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ने देश की विदेश नीति का अपमान आखिर क्यों किया? क्या राहुल गांधी देश का अपमान करने को ही सर्वोपरि मान बैठे हैं? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ। भारतीय सेना से लेकर देश की संवैधानिक संस्थाओं तक को राहुल गांधी अपमानित करते रहे हैं। नेता कोई भी हो, उसके आचरण से ही उसकी सोच एक्सपोज हो जाती है। नेता के एजेंडे से अगर संजीदगी गायब हो जाए तो तस्वीरें पूरे राष्ट्र को शर्मसार करने वाली ही सामने आती है। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। इन तस्वीरों को आप जितनी बार भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस के मंच पर कोई कॉमेडी शो चल रहा है और वहां मौजूद राहुल गांधी और संदीप दीक्षित हंसी ठिठोली कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रचनात्मकता के नाम पर कांग्रेस ने भारत की विदेश नीति का मखौल उड़ाया है। छी कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था और ये फ्रस्ट्रेशन में है। अब इनका विदेश नीति देश के बाहर जाके सरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। दिल्ली में कांग्रेस के रचनात्मक प्रकोष्ठ का अधिवेशन था। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी एक्टिंग करते हुए संदीप दीक्षित के गले मिले। संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी से कहा, मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। ये महज तंज नहीं था, बल्कि देश की गरिमा को मिट्टी में मिलाने की कांग्रेस की शर्मनाक कोशिश थी। डिसेंसी का सारा लिमिट क्रॉस कर गया है। बिहार में एक वर्ड होता है, वो लफुआगिरी, सुनता है ना? इसकी क्या तरीका है? ये तो डिसेंसी की सारा पैरामीटर तोड़ने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी किसी महिला से मिलते हैं, अब वो चाहे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ही क्यों न हो, पीएम मोदी हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हैं और हाथ मिलाकर उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि हाथ जोड़कर नमस्ते या प्रणाम करना भारत की अटूट संस्कृति का हिस्सा है। सवाल ये है कि फिर राहुल गांधी की समूची ब्रिगेड को इन तस्वीरों में फूहड़ता क्यों नजर आती है? अब कुंठा में राहुल गांधी सभी प्रकार की पराकाष्ठाओं को पार करते चले जा रहे हैं। अब देश को भली भांति समझना चाहिए कौन देश के हित की बात कर रहा है और कौन एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा है। बात चुनाव आयोग की हो या फिर भारतीय सेना की, राहुल गांधी समय समय पर देश का अपमान करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा अकेले नहीं करते। विदेश नीति का मजाक बनाने और विदेशी महिला का अपमान करने वाले राहुल गांधी की पूरी ब्रिगेड में ड्रामा धर्मी भरे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन की तारीफ करने की कोशिश में उन्हें 100 टन माल कह दिया। मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य, मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीतिज्ञों का। ये 100 टन माल है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्मृति ईरानी अमेठी सिर्फ लटके झटके दिखाने आती है। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर अपमानित किया था, तो वहीं कांग्रेस के नेता के रमेश कुमार ने बलात्कार के मामले में बहुत ही भद्दी टिप्पणी की थी। कुल मिलाकर राहुल ने राष्ट्र के बाजार में जो अपमान वाली दुकान खोली है, उसमें फूहड़ सोच की सप्लाई ऊपर से शुरू होकर नीचे तक जाती है, क्योंकि जब एजेंडा ही देश का अपमान करना हो तो फिर नीतियों पर संजीदगी वाली बहस की जगह उसमें बेहूदगी का तड़का लगाना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।